नमस्कार दोस्तों, टीएफ अर्थात शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को लॉक करने का विकल्प उपलब्ध हो गया है। दोस्तों, टीएफ को लॉक किस प्रकार से करें इसको मैं आपको बताऊं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने इससे पूर्व एक विस्तृत वीडियो टीएफ को भरने का बनाया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले टीएफ भरने के लिए आपको स्टाफ विंडो से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। दोस्तों, इस इंटरफेस में जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पर 3 लाइन्स दी गई हैं। इसको आप जैसे ही टच करेंगे तो आपके सम्मुख कुछ विकल्प उपलब्ध होंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई को टच करना है। अप्लाई को टच करने के बाद में आपको यहाँ पर टीएफ 2022 पार्ट फर्स्ट को टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। दोस्तों, इसमें आपसे संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं, इन्हें आप चेक कर लें। नीचे आ जाएं, जनवरी 2022 से जून 2022 तक का आपको ये टीएफ भरना है। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, भाग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रारंभ में आपको भाग फर्स्ट भरना है। वर्तमान में मतलब जनवरी 2022 से जून 2022 में जो आप विषय पढ़ाते थे, जो शाला दर्पण के माध्यम से आपके सब्जेक्ट मैपिंग हुई है, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर 1.2 में आपको प्रतिनियुक्ति की स्थिति भरनी है। यदि आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ भरें। दोस्तों, हाँ भरने के बाद में विगत 6 माह में जो भी आपकी उपस्थिति रही है, यदि आप 60% से कम आपकी उपस्थिति रही है तो वो 60 से 80%, 1 से 81% से अधिक रही है तो उसे आपको मार्क करना है। इसके बाद में आपको शैक्षणिक कितने दिनों पर आप प्रतिनियुक्ति पर रहे, गैर शैक्षणिक रूप से कितने दिनों पर प्रतिनियुक्ति पर रहे, वो आपको यहाँ पर दर्शाना है। और यदि आप प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहे हैं तो आप जैसे ही इसे नहीं करेंगे तो यहाँ पर अन्य विकल्प हैं जो सभी हट जाएंगे। उसके बाद में नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं को आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद में आपको स्वयं के लिए रेटिंग देनी है 1 से 5 तक की। यदि आप अपने आप को औसत से कम मानते हैं तो 1, औसत मानते हैं तो 2, अच्छा मानते हैं तो 3 और 4, बहुत अच्छा मानते हैं तो 4 और उत्कृष्ट मानते हैं तो 5 आपको रेटिंग देनी है। जैसे ही आप सारी रेटिंग यहाँ पर दे लेंगे तो उसका यहाँ पर योग के आगे जैसे ही आप टच करेंगे तो टोटल स्वतः ही आएगा। टोटल स्वतः आने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक संस्थान प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्थान प्रधान की दी गई ग्रेड स्वतः ही आ जाएगी अंकों के आधार पर। नीचे आ जाए दोस्तों, यहाँ पर संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन जो कि नियंत्रण अधिकारी को करना है या आपको नहीं करना है, परंतु आप चाहें तो यहाँ पर चूंकि स्थान दिए गए हैं, देखें मैं नियंत्रण अधिकारी नहीं हूँ पर फिर भी ये विकल्प ओपन हो रहे हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। नीचे नियंत्रण अधिकारी आपको देना है। नियंत्रण अधिकारी आपका आहरण वितरण अधिकारी हो सकता है। प्राय यदि आप यूपीएस विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र में तो आपका पीओ आपका नियंत्रण अधिकारी होगा। यदि आप शहर में है यूपीएस स्कूल में तो आपका नियंत्रण अधिकारी आपका यूसीओ होगा। यदि सीनियर स्कूल में आप हैं तो आपका नियंत्रण अधिकारी आपका प्रिंसिपल होगा। यहाँ पर आपको उसका नंबर दे देना है, यहाँ से कर लेना है आपको सेव। जैसे ही आप इसे सेव कर लेंगे तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। क्लोज करें दोस्तों। इसे क्लोज करते ही ये आपको पेज से बाहर ले जाता है दोस्तों। तो पुनः आपको ये 3 लाइन्स पर टच करना है। 3 लाइन्स पर टच करने के बाद में पुनः आपको यहाँ पर अप्लाई पर जाना है। अप्लाई पर जाने के बाद में पुनः टीएफ 2022 पार्ट फर्स्ट पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर पुनः आपके 3 विकल्प आ जाते हैं। यहाँ पर भाग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चूँकि हमने भाग फर्स्ट भर लिया है तो भाग सेकंड पर यहाँ पर टच करना है। जैसे ही हम भाग सेकंड पर टच करते हैं तो भाग सेकंड से संबंधित जानकारियाँ आपके सम्मुख आ जाएंगी। शिक्षक के सामने आने वाली चुनौतियाँ और उसको जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता है उनको यहाँ पर आपको वरीयता देनी है। 1, 2, 3 यहाँ पर आपको वरीयता दे देनी है। वरीयता देने के बाद आपको सेव कर लेना है। यदि आपने गलत वरीयता दे दी है तो आप यहाँ से रीसेट ऑल करके रीसेट भी कर सकते हैं। इसके बाद में 1.8 पर शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में यदि आपने कोई योगदान या पुरस्कार प्राप्त किया है तो उस पर आपको टिक का निशान करना है। जैसा भी आपकी स्थिति में हो उस पर आपको टिक का निशान करना है। टिक लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे सबमिट दिया हुआ है, यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर भी आ जाएगा दोस्तों। इसे आप क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद पुनः वही प्रक्रिया दोहरानी है। लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स पर जाना है, अप्लाई पर जाना है। अप्लाई पर जाने के बाद में एक बार फिर से टीएफ 2022 पार्ट फर्स्ट पर जाना है। अब यहाँ पर फिर से तीनों भाग की जानकारी आ गई है। भाग 3 पर अब आपको जाना है। भाग 2 हमने पूर्व में भर दिया है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ जानकारियाँ आ जाएंगी। यहाँ पर
प्रशिक्षण से संबंधित आपको जानकारियाँ भरनी है। आप जब इसे भरेंगे तो इन जो दिए गए हैं लाल रंग से, इसे ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद में प्रशिक्षण से संबंधित जानकारियाँ भरें। प्रशिक्षण आपने यदि FLN वगैरह का लिया है ऑनलाइन तो वह कहाँ पर मिलेगा, मैंने इससे पूर्व वीडियो में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख लें। यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण यदि आपने प्राप्त किया है तो हाँ करना है, नहीं किया है तो नहीं करना है। इससे जस्ट नीचे कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में आपको रेटिंग देनी है। औसत से कम के लिए 1, औसत के लिए 2, अच्छा के लिए 3, बहुत अच्छा के लिए 4 और उत्कृष्ट के लिए 5 सभी रेटिंग आपको दे देनी है। दे देने के बाद में यहाँ सब सबमिट करना है और जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में यहाँ से फाइनल लॉक करना है। फाइनल लॉक जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपके सम्मुख एक चेतावनी आएगी। कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भर दी गई हैं। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें तो आपको हाँ लॉक करें इस प्रकार से लॉक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लॉक इसको कर तो देंगे, परंतु जैसे ही आप इसे हाँ लॉक करें पर टच करेंगे और लॉक कर देंगे तो भी आप जब इसके बाद में नीचे देखेंगे तो फाइनल लॉक वाली स्थिति आपको बार बार दिखाई देगी। बार बार आप यहाँ से फाइनल लॉक करेंगे परंतु यही आता रहेगा। ये देखें दोस्तों, एक बार फिर से मैं फाइनल लॉक करता हूँ इसको, हाँ लॉक करे पर, और फिर से नीचे आएंगे तो ये पुनः फाइनल लॉक यहाँ पर दिखाई देता है, फाइनल लॉक नहीं होता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए दोस्तों आप एक बार फाइनल लॉक कर दें, उसके बाद पुनः नीचे आकर के देखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर ही आपको इसको पेज को रिफ्रेश करना होता है दोस्तों। या तो आप लॉग आउट करके वापस लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा आपके, या फिर आप यहीं पर ही जो 3 लाइन्स दी गई है आपके लेफ्ट साइड में, इसको टच करें। इसको टच करने के बाद में जब आप अप्लाई पर जाएंगे, अप्लाई पर जाने के बाद में TF 2022 भाग फर्स्ट पर जाएंगे तो आपको भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड दिखाई देता है ग्रीन कलर से। उसमें आप भाग थर्ड पर जाकर नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इस प्रकार से लाल कलर से लिखा हुआ कि आपका TF फाइनली लॉक हो चुका है इस तारीख को इस समय पर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने TF को फाइनली लॉक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, बिना किसी असमंजस में फंसे हुए। आशा है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर जरूर करें, अच्छा सा कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।